जय श्री राम। हर हर महादेव। आज कुछ मुद्दों पर बोलेंगे। आखिर मोदी से लोगों को दिक्कत क्या है? कौन है वो लोग? मोदी से भारत के दुश्मनों को दिक्कत है। और ये भारत के दुश्मन कौन है? भारत के दुश्मन वो हैं जो भारत की सिर्फ सीमाओं पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, भारत के अंदर रह के भारत के समाज को खंड खंड करके बांटने वाले भी भारत के दुश्मन हैं। वो भी भारत मोदी के दुश्मन है। ये जातिवादी कीड़े, ये भी भारत के दुश्मन है। वो जो सीमा पर सैनिकों के समक्ष सामने बंदूक और पीठ पीछे हमला कर रहे हैं, वो दुश्मन है। तो साथ ही साथ देश की संस्थाओं पर आघात करके देश की संस्थाओं को कमजोर करने वाले भी भारत के दुश्मन हैं। अब सोचिए, मोदी को ना अमेरिका चाहता है, मोदी को ना चीन चाहता है, मोदी को ना पाकिस्तान चाहता है, मोदी को ना मिशनरी चाहता है, मोदी को ना जिहादी चाहते हैं, और तो और मोदी को छपरी भी नहीं चाहते हैं। सबके अपने स्वार्थ, सबके। देखने वाली बात है। तो आज बस यही जानना था कि मोदी के दुश्मन है कौन और मोदी किन का दुश्मन है। तो जैसा कि आपने देखा, मोदी के दुश्मन वो भ्रष्टाचारी, वो नक्सली, वो आतंकवादी, वो माफिया जो भारत को आत्मनिर्भर होते नहीं देख सकता है, वो लोग जो भारत को सक्षम, समृद्ध, शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकते हैं, वो लोग हैं मोदी के दुश्मन। वो लोग हैं भारत के दुश्मन। भ्रष्टाचारी होंगे ना मोदी के दुश्मन। अब मोदी किन के दुश्मन है? मोदी उनके दुश्मन है जो जनता के हकों को मार कर खा जाते हैं, उनके दुश्मन मोदी है। मोदी हर उस व्यक्ति का दुश्मन है जो भारत की तरफ गलत दृष्टि रखता है। मोदी हर उस व्यक्ति का दुश्मन है जो भारत में विद्वेष फैलाना चाहता है। मोदी हर उस व्यक्ति का दुश्मन है जो भारत में जातीय उन्माद फैलाकर भारत को अग्नि में फेंकना चाहता है। हाँ, ये कौन लोग हैं? अभी ये देखिए, तो वही लोग हैं, खास करके जो लोग जिनको मोदी से ज़्यादा दिक्कत है, जो 2014-15 तक जिनको लग गया मोदी आने वाला है, 2014 से पहले तुरंत इतने कट्टर संघी बन गए जो मोदी को ही संघ पर और मोदी पर ज्ञान देने लगे। कमाल है जी, ऐसे थोड़े चलता है। उसके बाद पहले उन्होंने अरुण जेटली जी पर हमला किया, उसके बाद मनोहर पर्रिकर जी को टारगेट किया, उसके बाद निर्मला सीतारमण जी को टारगेट किया, उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी को टारगेट किया, उसके बाद पीयूष गोयल जी को टारगेट किया, उसके बाद सुरेश प्रभु जी को टारगेट किया। उससे पहले आजकल धर्मेंद्र प्रधान उनके टारगेट पे हैं, कभी मनोज तिवारी उनके टारगेट पर थे। ध्यान रखिएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो कभी टारगेट पर इनके नहीं रहा है, क्योंकि सारे पेड उधर से आते हैं ट्वीट। ये देखने वाली बात है। अब नाम मैं नहीं लूंगा किन की मैं बात कर रहा हूं, समझदार को इशारा काफी होता है, ठीक है। और कभी इनको अमित शाह से भी दिक्कत है, समझ लीजिए। कभी मोदी अमित शाह में पंगा है, कभी मोदी योगी में पंगा है, कभी और राजनाथ सिंह अमित शाह में पंगा है। मतलब इनके थेसिस, ये वही लोग हैं जो भारत की सत्ता से यह चाहते थे कि किसानों पर गोली चले और जैसे बांग्लादेश सिचुएशन हो, आज जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो यहाँ चाहते थे। ये कौन लोग थे याद रखिएगा। उन किसानों पर मैं फिर से बोला, वो खालिस्तानी थे, मैं इसमें कोई संदेह नहीं है। दंगाई थे 90% उसमें, लेकिन दंगाई के बीच में 10% जो निर्दोष थे उनके ऊपर गोली चलवाकर देश को अग्नि में कौन धकेलना चाहता था? गौर कीजिए, क्या ये लोग नहीं थे? वो अजीत भारती नहीं था, वो संजय दीक्षित नहीं था, वो आशुतोष तिवारी नहीं था, अभिषेक तिवारी, वो नितिन शुक्ला नहीं था। बहुत ऐसे नाम हैं। और भाई बड़ा मैं स्पष्ट बोलता हूँ, पेड ट्वीट करते हो करो, दिहाड़ी करते हो करो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन दिहाड़ी करके भाजपा से ही एक नेता से दिहाड़ी पेड ट्वीट करके और दूसरे नेता को मोदी जी को टारगेट करोगे, तुम्हारी ऐसी बत्ती बनाएंगे जो तुम भूल जाओगे कि सोशल मीडिया पे भी थे। इस बात को याद रखना। ये देश ना नरेंद्र मोदी तुम जैसे छपरियों से नहीं बना है। नरेंद्र मोदी ने 25 साल राजनीतिक जीवन, वो भी सत्ता में रह के बेदाग करियर बिताए हैं और वो कर दिखाया है जो तुम्हारे पुश्तैनी लोग नहीं कर पाए थे। तुम बात करते हो, तुम यूजीसी पर धुरंधर बन के आते हो, क्लेम करने आते हो चमनसूतियों, और बारकोड टांग के घूमते हो। जाके पूछ लो, तुम्हारे ही एडवोकेट है ना, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, बोलते हो, उन्हीं से पूछ लेना। अगर केंद्र अगर उसमें एक ऑब्जर्वेशन डाल देती या एक बार उसके स्टे के विरोध कर देती तब क्या होता फैसला, उन्हीं से पूछ लेना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और लास्ट नोट द लिस्ट, तुम्हारे जी में डी है ना, ठीक है, तो जाके ममता बनर्जी के खिलाफ बोलो ना। वहाँ पे मदरसा बोर्ड का 5400 करोड़ के आसपास का बजट आया है। तेलंगाना में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात चल रही है, या देगा भी हो। तुम्हारे दादाओं में हिम्मत नहीं है बोलने का। उसके बाद कर्नाटक में आया था ना बिलो, भाजपा ही रोकी है। बोल के दिखाओ, तुम्हारा वही सुअर की तरह लटका के नहीं ले गया तब फिर बात करना। तुम ज्ञान देने आए हो कि मोदी कैसे करे और कैसे करे। डिजिटल सस्ता कर दिया, बस रायता फैलाते रहो। तो थोड़ा सोच समझ के। और मज़ा आ गया हेमंत दादा, जो असम बीजेपी ने जो पोस्ट किया, सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने पोस्ट किया उसने डिलीट कर दिया और सारे कांग्रेसी उसको घुमा रहे हैं। तो सोचिए, राजनीति का खेल जो बीजेपी चाहती थी वो आप कर रहे हो। पोस्ट करो और पोस्ट करो। दूसरी बात, जो बीजेपी को यूपी में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, अगर आप कोई भड़काऊ सब्सटेंस है उसको आप भी पोस्ट कर रहे हैं उसको गलत दिखाने के लिए, तब भी आप उस भड़काऊ एक्टिविटी में शामिल हैं। तो याद रखिए, सुप्रिया सिरनेट, रागिनी नायक, आप दोनों ने पोस्ट किया है। जुबैर, आपने भी स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। यू आर एज मच कल्पेबल एंड प्रिपरेटर एज मच दैट पर्टिकुलर हैंडल इज। दूसरी चीज़, क्या किसी को टारगेट किया है? इलीगल बांग्लादेशियों को यहाँ से फेंकने की बात करना टारगेटिंग है? कोई पाकिस्तानी एजेंट भारत में बन के रहेगा तो उसके टारगेटिंग है हिम्मत गौरव गोगोई को तो बोले अपने पाकिस्तान लिंक पर कुछ बोलने का, कुछ स्पष्टीकरण दे। अभी तो SIT बैठ गए ना, होम अफेयर्स को चला गया ना रिपोर्ट। अब देखिए अब क्या होने वाला है। अब देश कभी भी अवैध घुसपैठियों को नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये किसी के अब्बा की जागीर नहीं है। ये देश उन देशवासियों का है जिन्होंने इन स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी लगा दी थी, उनकी नहीं जिन्होंने देश को बांटने के लिए जान की बाजी लगाई थी और जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गया। इस बात को याद रखिएगा। भारत में रहना है, भारत के कायदे से रहना पड़ेगा। जय श्री राम, महादेव।